हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या है आज के दिन में। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है गाइज़। कुछ तो हुआ है थर्ड पार्टी की लाइफ में जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में घिरी हुई दिखाई दे रही है या दे रहा है। नथिंगनेस की एनर्जीज है गाइज। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी है। उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा है, खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। कार्ड देखिए, पूरा ब्लैक है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है गाइज, राइट। तो ये जो अंधेरा छाया हुआ है उसकी लाइफ में क्यों छाया है? कर्मा मिल रहा है, रिपनेस की एनर्जीज़ है। जो कर्मों का जो फल है ना वो पक चुका है, कर्मों का घड़ा भर चुका है, ये वाली एनर्जीज़ है। 9 की एनर्जीज़ है विद द 5 नंबर वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या है? 5 नंबर चेंज को दर्शाता है गाइज, एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज। और 9 नंबर कार्मिक साइकिल्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में, और कुछ व्यूवर्स के केस में बहुत ही जल्द कंप्लीशन में आते हुए दिखाई दे रही है। और सभी व्यूवर्स की लाइफ में टाइमलाइन आगे पीछे होगा गाइज, लेकिन हर एक इंसान जो ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है, 2-4 सोल्स को छोड़कर, बिकॉज 2-4 जो सोल्स होते हैं हमेशा उनकी एनर्जी मुझे खुद थर्ड पार्टी की आती है और वो अपने आप को किसी डिवाइन कनेक्शन में समझते हैं। पता नहीं वो कौन है, लेकिन हर बार मुझे वो एनर्जीज आती है गाइस। तो जो 2 या 4 सोल्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो छोड़कर बाकी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी की लाइफ में यहाँ पर एक मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। और बाकी जो भी है उन्हें कर्मा भी मिलेगा गाइज, अगर आप थर्ड पार्टी में ऑपरेट कर रहे हो। जो 2-4 सोल्स की एनर्जी मुझे हमेशा आती है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है आपके लाइफ में, चाहे हमारे चैनल पर, उनको एक बहुत हैवी कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और करंट की एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना थर्ड पार्टी अकेला अपने आप को महसूस कर रही है, अलोननेस की एनर्जीज़ है। उसकी लाइफ में वो अब लाइट ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा हो जो मुझे समझ सके, जो मुझे अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। आपको पता है, किसी का गाइडेंस आपको मिलना और सही वक्त पर सही गाइडेंस मिलना, ये भी आपके अच्छे कर्मों का फल ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें सही वक्त पर सही गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है। मतलब उनके कर्म इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं ना कि जब उन्हें रोने के लिए कोई कंधा चाहिए होता है या कोई गाइडेंस चाहिए होता है, तब भी वो गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पाता है और वो भटकते रह जाते हैं। कोई भी एक सही जो प्योर सोल है, चाहे जो उन्हें समझ सके, एक सही सलाह दे सके, वो भी नसीब नहीं होता है। इतने ज़्यादा हैवी कर्माज लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्टी का जो यहाँ पर सिनारियो मुझे करंट में दिखाई दे रहा है वो यही है कि वो रोशनी की खोज में है, कोई संभाले मुझे, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कर्मा। अगर तुमने किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है, किसी के परिवार में आग लगाने की कोशिश की है, किसी कपल को एक दूसरे से जुदा करने की गंदी हरकत की है, नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया है, तो फिर तुम्हारी लाइफ में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो ये सज़ा मिल रही है थर्ड पार्टी को, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ना अकेली पड़ चुकी है। इसकी लाइफ में कोई भी सपोर्टिव नहीं रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी इसकी बिल्कुल भी बन नहीं रही है गाइस, बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। एनर्जीज़ ही मैच नहीं हो पा रही है, थॉट्स ही मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर अगर कोई एक चीज़ बता रहे हैं तो उसका कुछ अलग ही है, वो कुछ बता रही है तो आपके पार्टनर का कुछ अलग ही है। घर के बहुत ज़्यादा सदस्य हैं तो हर एक का अलग ही कुछ यहाँ पर चल रहा है। और इन सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसा इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये वाली एनर्जीज़ में ये लोग हैं। तो इनकी भी अवेकनिंग अब शुरू हो चुकी है। इन्हें भी अब
सब समझ में आएगा धीरे धीरे कि लाइफ में इन्होंने क्या गलतियाँ की है। कुछ थर्ड पार्टी के तो ऑलरेडी समझ में आ चुका है गाइस। वो समझ पा रही है कि उसने क्या क्या गलतियाँ पास्ट में की थी और किन किन गलतियों की सज़ा उन्हें करंट में मिल रही है। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की भी एनर्जीज मुझे पिक हो पा रही है गाइस। आपके पार्टनर्स को भी समझ में आ रहा है और थर्ड पार्टीज़ के भी समझ में आ रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, एग्जैक्टली वही उनके साथ हो रहा है। लेकिन चेहरे अलग है, लोग अलग है, रिश्ते अलग हैं, लेकिन जो आपके साथ किया है एग्जैक्टली वही उनके साथ हो रहा है। इन लोगों के पास्ट लाइफ के जो लोग हैं ना, वो इनकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए। और ये जो हिसाब किताब है ये कुछ पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है गाइस। कुछ ना कुछ किया था, किसी इंसान के साथ गलत किया था, तो वो लोग इनकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं इन्हें सबक सिखाने के लिए। थर्ड पार्टी को कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर सबक सिखा रही है। इसने पैसों के चक्कर में आकर अगर किसी का घर बर्बाद किया, आपका किया, किसी और का किया, तो उसका कर्मा इसे सूद समेत यहाँ पर यूनिवर्स लौटा रहे हैं। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, रात में अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं, इल्यूजन्स हो रहे हैं, भ्रम हो रहे हैं, जैसे कि इसे खुली आंखों से भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। ये पागलपन की एक निशानी है गाइस। यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टीज़ ने अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल वर्क किया था गाइस आप पर या आपके पार्टनर पर, आपके पार्टनर का क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया था, तो उस केस में ये एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से फिट हो सकती है मतलब। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये इसे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। अब अगर कोई इंसान किसी इंसान पर जो जिस तरीके का कार्य करता है वही लौट कर जाता है, लेकिन वो 1000 गुना बढ़कर जाता है। चाहे आप अच्छा कर्म भी करो तो भी वो 1000 गुना बढ़कर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में आता है, और नेगेटिव करो तो भी सेम। प्रकृति हमेशा हमें बढ़कर ही देती है, कम नहीं देती है। फिर आप अच्छा करो बुरा करो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ भी बुरा किया है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवीली इसे बैकफायर हो रही है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ है गाइस, मतलब अब ना थर्ड पार्टी भी ना घर की ना घाट की, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो ये वाली भी एनर्जीज़ है। हो सकता है ना इसका जो स्पाउस है, इसका खुद का जो पार्टनर है, मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ जो कोई भी है, बेचारा वो उसके लिए लॉयल था, वो उसके लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन ये कहीं बाहर ही कुछ गलत चीज़ें कर रही थी या कर रहा था, और वो जहाँ पर था बाहर या थी, तो वो इंसान इसको अब बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। तो जिस लॉयल पार्टनर को छोड़कर ये किसी और के पास गई थी या गया था, वो इंसान इसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो इंसान इसे ट्रिगर कर रहा है, जिस वजह से ना ये अपने खुद के स्पाउस की रही है या रहा है, और ना उस थर्ड पर्सन के। तो ये भी कर्मा है। अगर आप किसी लॉयल इंसान को, जो सच्चा है आपके प्रति, जो आपकी भावनाओं की कदर करता है, ऐसे इंसान को छोड़कर कहीं पर भी मुंह मारोगे तो क्या होगा? यही होगा ना। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है गाइस। जिन भी लोगों ने गलत किया है ना, तो इन रिटर्न यही मिलता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना गाइस कि देखो प्यार है, मोहब्बत है, बहुत कुछ है प्यार मोहब्बत सब है, लेकिन कोई इंसान अगर किसी और के साथ शादीशुदा है ना गाइस, तो आपका प्रेम किस तरीके से होना चाहिए? जैसे कि मीरा जी का प्रेम था, कृष्णा जी से प्रेम करती थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा भक्ति भाव था, लेकिन वो बस अपने आप में ही सीमित था, फोर्स नहीं किया किसी को किसी चीज़ के लिए, राइट। तो ये ठीक है, इट्स ओके, भावना है, आप आपकी तरफ अपने अंदर रखो। अगर वो मैरिड है सामने वाला इंसान, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, और हो क्या जाता है पता है आपको? आप ना इमोशंस में बहकर कार्मिक साइकिल्स को क्रिएट कर देते हैं लोग, चाहे मेरे व्यूअर्स में से कोई हुए या फिर थर्ड पार्टीज़ हैं। तो ऐसे चक्कर में क्या हो जाता है, चाहे आपका प्यार कितना भी
अच्छा है, प्योर है, ये है, वो है, लेकिन वो कर्मा क्रिएट कर रहा है गाइस वहाँ पर, क्योंकि वो किसी और से शादीशुदा है और उसके पीठ पीछे ये हरकतें चल रही है। वो इंसान नहीं देख पा रहा है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। तो वो आज न कल आपके सामने आएगा या तो थर्ड पार्टी के सामने आता है, और वही एग्जैक्टली अभी की करंट की एनर्जीज़ हैं। धोखाधड़ी बहुत चलेगी गाइज इस समय। अभी ईयर एंड तक देखिए आप, बहुत धोखे मिलेंगे, बहुत ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे डिवोर्स हो जाएंगे, बहुत कुछ बवाल होने वाले हैं आने वाले समय में। सभी रिलेशनशिप्स में, चाहे मैरिड लाइफ है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिखाई देगी, समझ में ही नहीं आएगा। और ये किन कनेक्शंस में होगा? जो कनेक्शंस पूरी तरीके से डिज़ायर बेस्ड हैं, ये मेरा है, ये मेरी है, मेरा ही होना चाहिए, मेरी ही होनी चाहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है, नेगेटिव इंटेंशंस के साथ जुड़े हुए हैं, लालच के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कनेक्शंस में होगा। और जो डेस्टाइन्ड कनेक्शंस हैं, जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टीज़ कोई और है, तो ये जो धोखाधड़ी है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ होने वाली है, ये वहाँ पर होगा। फिर आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच होती है वो आपके हिसाब से रख लेना, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी वाली है गाइस आने वाले समय में, और अभी भी करंट में भी वही चल रहा है। करंट में भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली मैनिपुलेट करना एक दूसरे को, और बहुत ही ज़्यादा झगड़े की एनर्जीज़ हैं थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर के बीच में, राइट। तो ये जो कुछ भी होगा साइकिल्स के हिसाब से होगा, साइकिल्स कंप्लीशन में आएगी। अगर आपके नसीब में रियूनियन लिखा है तो आपके रियूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है तो फिर वो डिवाइन इंटरवेंशन के माध्यम से आपको उस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है गाइज़। सही राह पर चलिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। लाइफ का एक गलत डिसीजन पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है गाइज़। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये थॉट बार बार आ रहा है, हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कोई गलत डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, तो गलत डिसीजन ना लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। आपका एक डिसीजन आपका पूरा लाइफ ख़राब कर सकता है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।